को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का पहला करंट अफेयर स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, आप जितना कहेंगे उतना कर लेते हैं। चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर इन 1 मिनट। ठीक है, एक मिनट में हम सारे 1 मिनट में तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन लगभग 10 मिनट लगेगा। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 10 मिनट में सारे करंट अफेयर करा देने वाला हूँ। 10 मिनट में 10 करंट अफेयर आपको करा देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बनाने की वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आप यूट्यूब पर जितने भी करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं उससे आप बेहतर करंट अफेयर का ये सेशन रहने वाला है। ठीक है, चलिए आप देख पाएंगे ये करंट अफेयर पहला है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 नंबर का है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं ये पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए मैं हिंदी वाला पढ़ा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी के होते हैं। ठीक है, चलिए तो हिंदी में पहला देख लेते हैं क्या है करंट अफेयर। आंध्र प्रदेश के युवा अंतरिक्ष उत्साही जानवी डांगेटी टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए 2029 मिशन के लिए चुनी गई है। ठीक है, पहली भारतीय IASP पूर्व छात्रा के रूप में इतिहास बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2029 में यह मिशन स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरिंग में पृष्ठभूमि और क्षुद्र ग्रह खोज में योगदान के साथ और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण और STEM वकालत में भारत की बढ़ती प्रमुखता का एक प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो अथी है आंध्र प्रदेश के कौन है, तो जानवी डांगेटी है, जानवी डांगेटी। ठीक है, ये जो टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट जो 2029 का जो मिशन है इसके लिए चुनी गई है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें बाकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से जब पढ़ेंगे ना तो इसमें आप ढेर सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल जाएंगे, लेकिन मैंने जो बताया वही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिलहाल आप भी एक अच्छे से एक बार आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये दूसरा करंट अफेयर है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका हिंदी वाला बात कर लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दूसरा हिंदी वाला देखिए, कहता है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है, तो आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कृषि किसान कल्याण विभाग ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस निवेश का प्रमुख उद्देश्य खाद्य जो पोषण उसकी सुरक्षा है और किसानों की आय और रोजगार का सृजन बढ़ाना है। जब में आएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो इस तरह से सवाल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको जो पॉइंट है ना वो ध्यान रखना है। ये 3rd नंबर का है हमारा करंट अफेयर। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। बाकी हिंदी में बात कर लेते हैं। पुरी में जो रथ यात्रा होता है जगन्नाथ जी का, तो पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने की योजना बनाने वाले तीर्थयात्रियों की जो वास्तविक समय विश्वसनीय और सुलभ रेलवे जो सेवाएं हैं प्रदान करने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है, ठीक है, ECOR का नाम जो है ना ECOR यात्रा नाम से एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आएगा कि ECOR यात्रा नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है किस अवसर पर, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जो पुरी में जगन्नाथ जी का जो ये रथ यात्रा निकल रहा था उसके शुभ अवसर पर कौन सा यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ECOR यात्रा नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया ताकि जो रेल से जाएंगे उनके लिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। 4th ये आपका देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर करंट अफेयर है। ठीक है, हिंदी मीडियम बात कर लेते हैं यार। हमारा हिंदी मीडियम का IFFCO, ठीक है, मैनोफेट के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा यह सुविधा वार्षिक रूप से इतना 4.5 मिलियन लीटर का उत्पादन करेगी, जिससे वैश्विक पहुंच बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक के उपयोग में कटौती करते हुए फसल की पैदावार बढ़ाने में आशाजनक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारा जो चौथा करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसमें से आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसी में से क्वेश्चन अगर आने वाला होगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो चीज़ें होती है ना क्वेश्चन उसके बाद 4 ऑप्शन, इस तरह से पढ़ेंगे ना आप तो कितना याद कर पाएंगे। बहुत आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ,
लेकिन जब एक स्टोरी टाइप के पढ़ेंगे तो उसमें से ढेर सारे पॉइंट याद हो जाते हैं, जिससे आप कितना भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो इसी में से आएगा ना, थोड़ी ना बाहर से आने वाला है, ठीक है। जो करंट अफेयर घटता है डेली उसी में से आता है, ठीक है। तो ये डेली का करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.30% कम हुआ। आइसलैंड विश्व के सबसे शांतिपूर्ण देश में अपनी स्थिति को बनाए रखा है, ठीक है। तो आइसलैंड जो है ना वर्ल्ड पीस में नंबर 1 है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। लेकिन भारत का जब स्थान पूछेगा तब तो GPI स्कोर जो है ना 2.229 है, और भारत का जो रैंक वो कितना है तो 115 हमारा रैंक है, ठीक है, शांति में, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैंने हर क्वेश्चन को लाया है, ठीक है। और देखिए ये बहुत ही मैं जो करा रहा हूँ ना, यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप खोज लीजिएगा। यूट्यूब पे क्या होता है, एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन को कराया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन ला दिया जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और बताइए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो ऐसा आप कितना याद करेंगे, मुश्किल से 1 2 3, ठीक है। लेकिन जब अब इस तरह से याद करेंगे ना तो आप ढेर सारा याद कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले जो छात्र हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा ये 6 नंबर करंट अफेयर। 10 करंट अफेयर की बात करेंगे डेली, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर है। यह त्यौहार मानसून के मौसम में प्रायः जून में कामाख्या मंदिर में लगाया जाता है। कौन सा? जो देवी पार्वती के अवतार देवी कामाख्या को समर्पित एक पूज्य मंदिर है। यह उर्वरता, मानसून की शुरुआत और संस्कृति का व्यापक ऐतिहासिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पृथ्वी को उपजाऊ महिला के रूप में चित्रित करता है। अम्बुबाची नाम का अर्थ बहता हुआ जल है। अम्बुबाची नाम का अर्थ क्या है? बहता हुआ जल। ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में कामाख्या मंदिर है, ठीक है, वहाँ पर पूजा होता है। तो कौन सा देवी का होता है? तो देवी पार्वती का पूजा होता है। और वहाँ का जो मानसून है, जो खेत खलिहान है ना, ठीक है, उनका क्या संज्ञा दिया गया है? तो उपजाऊ महिला के रूप में संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI 2026 में पहली बार घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करेगा। यह भारत का पहला व्यापक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण होगा जो पूर्णतः घरेलू आय पर केंद्रित होगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NOS द्वारा अंतरित किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 2026 में पहली बार घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये इंग्लिश मीडियम का है, पढ़ लेंगे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम के लिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 25 जून 2025 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। बिहार में जल्द ही अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, जिससे यह लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित ऊर्जा प्रणाली के रोल आउट में शामिल होने वाले 6 भारतीय राज्यों में से एक बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बिहार में लगने वाला है। परमाणु संयंत्र घोषणा बजट 25-26 का हिस्सा। सरकार ने हर राज्य में कम से कम एक परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए राजनीतिक लक्ष्य को रेखांकित किया है। तो ध्यान रखिएगा बिहार में ही जल्दी लागू लगेगा परमाणु संयंत्र। चलिए ये हमारा 2 मिनट कहाँ था, आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ तक बात हो गया, नहीं यहाँ तक बात हुआ था। ये इंग्लिश वाले 9 नंबर करंट अफेयर का स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए हिंदी में भी पढ़ के सुना देता हूँ। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित एक सुधारात्मक शिक्षा पहल विद्या शक्ति का शुभारंभ के साथ शिक्षा के प्रगतिशील कदम उठाया। क्या कदम उठाया भाई? शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम समय ऐसी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रतीक करता है, ठीक है। तो मतलब जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके लिए एक विशेष यहाँ पर कार्यक्रम चलाया गया। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। अब ड्रॉप आउट नहीं होगा। सॉरी। 10 नंबर क्वेश्चन ये इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, इसका मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। देखिए इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लिंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ISPL स्टार्ट हो गया है। अपने आगामी तीसरे सीजन के लिए नई दिल्ली फ्रेंचाइजी के मालिक के रूप में सलमान खान को घोषणा किया है। तो ISPL का जो तीसरा यहाँ पर सीजन स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली का फ्रेंचाइजी कौन रहेगा? तो भाई सलमान खान रहेंगे। वह अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे अन्य सेलिब्रिटी मालिकों में से हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो 11वां नंबर भी देख लेते हैं। ये 10 का था, तो मैं इसमें 11 है तो 11 कर लेते हैं। ऐसे मैं डेली 10 ही कराऊंगा, लेकिन कर लेते हैं 11 नंबर। आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 11 नंबर का पढ़ लेते हैं। देखिए, 25 जून 2025 को आपातकाल 75-77 की घोषणा 25वां वर्षगांठ है। देखिए, आपातकाल लागू हुआ था 75-77 में, तो 25 जून को इसका 25वां वर्षगांठ मनाया गया। ठीक है, भारत के लोकतंत्र, संवैधानिक संरचना तथा इसके प्रभाव पर राष्ट्रीय चिंतन को बढ़ावा दिया गया है। 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी, ध्यान रखिएगा, जिससे आंतरिक अशांति का हवाला दिया गया था। ठीक है, मतलब इसलिए आपातकाल लाया गया था कि ये बताया गया था कि देश के अंदर अशांति नहीं है। ठीक है, देश के अंदर अशांति है, इसीलिए यहाँ पर आपातकाल लागू कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था, और जो भी नागरिक थे ना, उसको जितने भी स्वतंत्र का अधिकार दिया गया था, सबको यहाँ पर निलंबित कर दिया गया था। पूरे देश में शासन था, उसकी संरचनाओं को बदल दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो आई होप ये पूरा वीडियो था। ठीक है, जिसमें मैंने 11 करंट अफेयर आपको कराया है। ठीक है, कितने 11 करंट अफेयर आपको कराया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मैं, अगर आप चाहेंगे कि इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए, तो मैं पूरी एनर्जी के साथ डेली में एक वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट करना। ठीक है, तो अभी के लिए टाइम फ्रेंड्स। ठीक है, डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन का सीरीज आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसी में से आपको एग्जाम में 100% फिक्स मिलेगा। ठीक है, मैं ये कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये रियलिटी है, और आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें वर्तमान में घट रही है वही चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज 27 तारीख का था करंट अफेयर, अब कल 28 तारीख का देखेंगे। कमेंट करिएगा तो मैं जरूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।